बिहार में शिक्षा का कौन शिक्षा माफिया, पूरा तंत्र पर कब्जा। बिहार का कोई मुद्दा है शिक्षा? हाँ, बिहार का मुद्दा है 47, 56 बलात्कार। बिहार का मुद्दा रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, बेईमान बिहार, नफरत बिहार, ऐसा क्यों लग रहा है? ढुको बिहार, लूटो बिहार। बिहार का ये पॉलिटिशियन से पूछिए। 56-57 वाले को गोर लगो बिहार, जात पात करो बिहार, हिंदू मुसलमान करो बिहार, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो बिहार, पूरी संस्था को मिलाओ बिहार, मिटाओ बिहार। एजुकेशन, बिहार में 5 लाख वैकेंसी है। बिहार में 1.5% फैक्ट्री है, जहां 40% सिर्फ पटना में है। अब 20 जिले में कुछ नहीं है। बिहार के बारे में गहरी चिंता किसकी है जनाब? बिहार के बच्चे, बिहार के स्किल रोजगार को बाहर जा रहा है। बिहार के बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। जेब में 100 रुपया नहीं है, लेकिन 56, 47, 74 वाले का वाहवाही है। सरकार तो कह रही है कि इन सब चीज़ों को दिया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। तो भैया आप देखिए ना, कहाँ अब नेट पर सब कुछ है, सरकार कर रही है। क्या समझाए आप लवर बॉय सबको? आप लोग तो उल्टा पुल्टा काम करते हैं। सरकार कर रही है तो 5 लाख वैकेंसी नेट पर गड़बड़ है। नियोजित, संविदा, डीएड, बीएड, ये जो मजदूर फिर पलायन कर रहे हैं 30 लाख। ये जो सभी जगह लाठी चल रही है, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, डॉक्टर बहाली, बीएड को बहाली, अमीन बहाली, सब मार खा रहा है। ये जो सारे बच्चे सड़कों पर हैं, मतलब वो बाहर का बच्चा है। कभी सुने वर्चुअल रैली में सुने नौकरी पर, रोजगार पर, नीट के एग्ज़ाम पर, एनडीए के एग्ज़ाम पर, बच्चों के लाइफ पर, बच्चों के स्कूल पे, बच्चों के कॉलेज पे, बच्चों के नियमित पे कभी आपने चर्चा सुना? आपने सुना चर्चा? क्या बोलते रहते हैं सर? तो ये नीट वगैरह वाला एग्जाम स्थगित न करने का क्या कारण लगता है? भैया माफिया से पैसा लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरा भारत सरकार अरबों खरबों रुपया माफिया चाहता है एग्जाम हो जाए और उसके बाद अपनी मनमानी करे। माफिया का इन्वॉल्वेशन है नीट के एग्जाम में। नहीं तो हमारे बच्चों को पूरा का पूरा देश का सीएम चिट्ठी लिख रहा है और उसके बाद मेरे बच्चों को मार रहे हो। अभी जो तुम एग्जाम ले रहे हो एसएससी का, जिसमें 600-500 किलोमीटर बेटी को ज़बरदस्ती भेज रहे हो। हमारी बेटी 500 किलोमीटर जाएगी एसएससी का एग्जाम देने। ये कितना गंदा आदमी है ये लोग। हमारे बच्चों को पागल हो जाना चाहिए इसके खिलाफ। तुम जिले के बगल में दोगे ना कि 400 किलोमीटर भेज दोगे एसएससी का बेटी का एग्जाम देने के लिए? ना बस चलता, ना कोई चीज चलता, ना होटल का खुला हुआ है। इतना गंदा गवर्नमेंट है ये। सर राजनीति ट्विटर पे आके सिमट गई है, इस पे क्या कहेंगे सर? जमीनी स्तर पे राजनीति नहीं देखना सर, राजनीति जमीनी स्तर पे कम दिखती है सर, ट्विटर पे आके सिमट गया है। भैया ये आप लोग तय करिए। बिहार की जनता सपना देखना नहीं चाहती है। सपना देखिए और अपनी ज़िंदगी जीना चाहे। ट्विटर 30 साल तो हो गया ना, जात पात कर लिए ना, मोदी गोदी कर लिए, अब मंदिर हिंदू मुसलमान कर लिए। एक बार बिहार और बिहारी करिए ना, सबको औकात पे आ जाएगी। 30 साल बनाम 3 साल करिए ना। 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक भी बच्चे रोड पे नहीं रहेंगे। एक भी बीपीएल परिवार, चाहे वो दलित हो चाहे किसी जात का लो, बीपीएल फैमिली जो होगा उसको 10,000 रुपया मंथली सरकार के तरफ से उसको रोजगार मिलेगी। आप तैयार होइए ना। सर अभी यहाँ पे क्या कुछ हुआ है सर? सर तो मैंने बोल दिया सर। मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के निर्गत हेतु आमरण अनशन पे पिछले 8 तारीख से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ इस विषय में हुआ है। और आज इस क्रम में पप्पू यादव भी पहुँचे थे इनसे मिलने। भैया क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। क्या हम यहाँ पे मसला क्या है? हम लोगों का मसला यह है कि हम लोगों ने DDE BRA यूनिवर्सिटी से हम लोग 2014-16 में नामांकित हुए बीएड करने के लिए। हम लोगों का दोनों सत्र का एग्ज़ाम जो है 14 से 15, 15 से 16 बिल्कुल टाइम टू टाइम हुआ और उसका जो रिज़ल्ट आया आपको 7 फरवरी 2017 को। लेकिन अभी तक हम लोगों को मूल अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसके वजह में आज हम सभी शिक्षक रोड पर आने वाले हैं। क्योंकि यह सरकार का गाइडलाइन है कि 31 मार्च 2019 से पहले जो भी लोग ट्रेंड नहीं है और कहीं ना कहीं शिक्षक हैं, उनको नौकरी स्वतः छोड़ देनी होगी। साथ ही साथ 15 से 17 सत्र में कुछ 500 करीब 500 बच्चे
हम लोग 3 सत्र के स्टूडेंट से 5-5 मतलब 1500, और दूसरे सत्र जो 15-17 में एडमिशन्स हुआ उनका एक सत्र का एग्ज़ाम हुआ और दूसरा सत्र का अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। और 16-18 वाले सत्र का तो बिल्कुल एडमिशन्स के बाद कुछ उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और आज ये कंडीशंस हम लोगों को बना हुआ कि अभी छठे चरण के शिक्षक बहाली में इस अटेस्टेड कॉपी पर जो कि ऑनलाइन निकाला गया है अंक पत्र, उसको देखते हुए सभी नियोजन इकाइयाँ इसको बिल्कुल फर्जी करार देते हुए मान्य करते हुए हम लोगों को रिजेक्टेड लिस्ट में नाम डाल दिया, जबकि हम लोग हर जगह काउंसलिंग के बाद नंबर 1 पर थे। लेकिन इस मूल अंक प्रमाण पत्र की वजह से हम लोग को रिजल्ट जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है हम लोगों को कि नहीं आप लोगों का अवैध घोषित किया गया है। अतः हम लोग की अगर ये मांग है कि ये राजभवन का मामला था कि उसको मान्यता दिया कि नहीं दिया, उससे हमको कोई बहस नहीं है। जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं इस बात को जानते हैं कि अगर अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो ये कभी नहीं देखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का मान्यता राजभवन से है कि नहीं है। अगर थोड़ा बहुत जो भी कॉन्शस होते हैं वो यही देखते हैं कि इसको NCTA से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। हम लोगों ने भी वही किया। ये राजभवन का मामला है, ये फंसा है कि नहीं फंसा ये यूनिवर्सिटी जाने। ये सारा दोष इस यूनिवर्सिटी के है, जो इसके ऊपर बैठे हुए उसकी है, उसमें हम किसी की भी गलती नहीं है। अतः हम ये चाहते हैं कि राजभवन इसको संज्ञान में ले और हम लोगों को उचित कार्रवाई करे, और साथ साथ में हम लोगों को मूल अंक प्रमाण पत्र देने के लिए बिल्कुल हमारे DDE को बिल्कुल संज्ञान में ले और ऑर्डर करे, जारी करे, ताकि हम लोगों को प्रमाण मिला। ये कितने दिनों से आप लोग हम लोग का ये आज 5 दिनों से लगातार अनशन जारी है। यह समस्या तो 2014 से है। 2014 से जब सभी शिक्षकों ने एडमिशन लिया उसी समय से यह समस्या कहीं ना कहीं छुपा करके यूनिवर्सिटी के द्वारा रखा गया था। यूनिवर्सिटी का काम था कि वह NCT से मान्यता ले और फिर राजभवन से उसका अनुमति प्राप्त करे, उसके बाद एडमिशन ले। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं जालसाजी चालबाजी किया है शिक्षकों के साथ। जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उन्हें इस बात पे पूरे अंधेरे में रखा गया कि राज्यपाल से अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है। 8 तारीख से आप अनशन पे हैं, कोई मिलने आए किसी तरीके का कोई आश्वासन? अभी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो भी लोग आते हैं वे प्रयास कर रहे हैं कि इस आंदोलन को किसी तरीके से ख़त्म करवाया जाए। इस मुद्दे को कैसे ख़त्म कराया जाए, यह प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कैसे कराया जाए, इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल यूनिवर्सिटी प्रशासन का ध्यान केंद्रित है कि किस प्रकार से इस आंदोलन को स्थगित कराया। क्या लगता है आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? सर, इस बार रोजी रोटी का सवाल है। सभी शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक जिनका वेतन रोक दिया गया है, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका बर्खास्तगी का लेटर निकलने वाला है, कुछ का निकल चुका है। ऐसी परिस्थिति में जब आदमी के पेट पर चोट मारा जाता है उस समय आदमी को जीने मरने की स्थिति हो जाती है। ऐसे भी बच्चे और जो शिक्षक हैं उनके बच्चे भूखे मरेंगे, उससे अच्छा है जो संघर्ष करते हुए मर जाए। आप लोग के समर्थन में पप्पू यादव जी आए थे, तो क्या कुछ उनसे बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा? पप्पू यादव जी यहाँ आए, हम लोगों का हौसला अफजाई करने का काम उन्होंने किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। राज्यपाल महोदय से भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हम कि आप लोगों का समस्या का निदान निकले। अच्छा, वहाँ पे जो लोग लेटे हुए हैं उनको देखने के लिए कोई आया कि नहीं? बिल्कुल, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं आया। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं आया। हम लोग खुद उनका देखरेख कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। काफ़ी उनकी जो हालात है वो काफ़ी दयनीय है। मतलब देखा जाए सर, यहाँ धरना का कार्यक्रम शुरू करने के पहले नियमानुकूल जिला पदाधिकारी DM साहब को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अब पता नहीं आज तक कोई मजिस्ट्रेट भी बहाल है कि नहीं, ना कोई डॉक्टर की टीम आई देखने, कोई सुध नहीं ले रहा है। अभी तक कोई नहीं आया। अब हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि प्रशासन के द्वारा नियम ये है कि जब कोई ज्ञापन आता है, कोई कार्यक्रम अनशन शुरू होता है तो उसके लिए एक मजिस्ट्रेट बहाल होता है और मजिस्ट्रेट को यहाँ 24 घंटा रहना है और रोज़ रिपोर्टिंग करना है। लेकिन आज तक 5 दिन हो गया, न कोई मेडिकल की टीम यहाँ आई है, न कोई मजिस्ट्रेट आए हैं और हम लोगों को मरने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। क्या हालत है? इनकी हालत नाजुक है। इनके साथ एक महिला थी, वो भी अनशन पे बैठी थी, सविता कुमारी जिनका नाम था।
इनका राकेश कुमार डॉक्टर राकेश कुमार गिरी इनका नाम है। सविता जी 2 दिन अनशन स्थल पर रही, उनकी तबीयत बहुत नाजुक हो गई। उसके बाद हम लोग खुद से ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराए, डॉक्टर का इलाज हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, जिस कारण से वो अभी बेड रेस्ट में है और इनकी हालत आप लोगों के सामने है। तो क्या मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत टूट रहा है या फिर आप लोग जोर लगा के हम लोगों की हिम्मत कभी नहीं टूटेगी और चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े, भविष्य में इससे भी कड़ा कदम उठाना पड़े, आत्महत्या भी करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। देखें किस तरीके से अपने मांगों को लेकर अनशन पे हैं और जहां तक इनको जाना पड़े, जिस तरीके का आंदोलन करना पड़ेगा ये करेंगे।